गुड मॉर्निंग। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव में जनन के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल पर आइए और सबसे पहले आसान शब्दों में समझिए। यह नीट लेवल का एकदम टॉपिक की पॉइंट बताएंगे जो कि सीधे भेजे में जाएगा। यदि भेजे में नहीं जाता है तो डिसलाइक ठोक दिए, और जाता है तो अपने इस आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना है टीचर के लिए। एक लाइक और कमेंट जरूर चाहिए, कम से कम एक। तो आते हैं, सबसे पहले हम मानव में जो नर जनन तंत्र है इसका नामकरण लेवल देख लेते हैं। क्या होता है भाई? तो इसमें ये टेस्टिस होता है, एक जोड़ी, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसको मेल गैमेट कहते हैं। यह एक चमड़े के थैले में बंद होता है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ से दो नलिकाएं निकलती हैं, जिसको कहते हैं शुक्र वाहिनी। क्या कहेंगे? शुक्रवाहिनी, शुक्राणुओं को ढोती है। तो ये हो गया वृषण, ये हो गया स्क्रोटम, और ये हो गया शुक्रवाहिनी। यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये है मूत्राशय, इसको एक चक्कर लगाती है। यूं ही यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये है शुक्राशय। शुक्राशय से निकलता है केमिकल जो इसमें छोड़ दिया जाता है। यहाँ से आगे बढ़ती है तो एक ग्रंथि यहाँ होती है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, इसको कहते हैं काउपर ग्रंथि। अब यहाँ पर आकर के यह मूत्र नलिका में आकर के यह शुक्रवाहिनी जुड़ जाती है, और ये मूत्र नलिका यहाँ से आता है और मांसल शिश्न में खुल जाता है। इसके शिश्न के बाहर वाले भाग को कहते हैं शिशन मुंड। यह एक चमड़े में कवर रहता है, इसको फार स्किन कहते हैं। तो ये हो गया लेवल। क्या क्या हो गई, ध्यान से देखते हैं। तो वृषण होता है एक जोड़ी, यह स्क्रोटम में बंद होता है चमड़े के थैले में। यहाँ से निकलती है, इसको कहते हैं इपिडिडाइमिस, और यहाँ से एक जोड़ी निकलती है नलिकाएं, जिसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक जोड़ी शुक्राशय इसमें आकर के खुल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां होती हैं। ये आकर के यूरिथ्रा में मिल जाती है। कौन? शुक्रवाहिनी। मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग आगे बढ़ता है और मूत्र तथा स्पर्म दोनों को कैरी करता है, ढोता है। इसके बाद यह एक मांसल अंग में खुलता है। कौन? मूत्रमार्ग, जिसको हम शिशन कहते हैं, पेनिस कहते हैं। इसके लास्ट वाले भाग को, अंतिम भाग को कहते हैं शिशन मुंड। तो ये हो गया इसका लेवल। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि मनुष्य में जो जनन होता है, मानव में, वो होता है कौन सा? तो लैंगिक जनन होता है, और मानव बच्चे को जन्म देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं बीबी पेरस। ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे इसको, चित्र को। तो मनुष्य में जो नर जनन तंत्र होता है श्रोणि गुहा में स्थित होता है। कहां पर? श्रोणि गुहा में। ठीक है ना? इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं भाई? तो एक जोड़ी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर यहाँ पर चमड़े के एक थैले में लटका रहता है, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। इसके साथ साथ इसमें होती है सहायक नलिकाएं। कौन कौन नलिकाएं होती है? तो इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंटिया, वास डिफरेंशिया एंड रिट टेस्टिस, ये नलिकाएं होती है। इसके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती है, सहायक ग्रंथियां, जैसे शुक्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ठीक। तो क्या होता है भाई? इसमें मुख्य क्या होता है? वृषण होता है, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ साथ सहायक नलिकाएं, रिट टेस्टिस, वास डिफरेंशिया एंड इपिडिडाइमिस, ये नलिकाएं होंगी। इसके साथ साथ ग्रंथियों में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि,
काउपर ग्रंथि होती है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वृषण के बारे में जानते हैं। क्या होता है भाई? तो एक जोड़ी होता है, उदर गुहा के बाहर चमड़े के थैले में लटका रहता है, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है ना? क्यों लटका रहता है भाई? तो इसलिए लटका रहता है कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर दिया जा सके। ठीक है ना? इसलिए ये लटका रहता है ताकि बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से होता है। इसके बाद ध्यान देते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में अंदर टेस्टिस का यदि अनुदैर्ध्य काट करते हैं तो देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कोशिकाएं लोब्यूल्स होता है। प्रत्येक लोब्यूल्स प्रत्येक टेस्टिस में वृषण में 200 से 300 तक कोशिकाएं लोब्यूल्स होती है और प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से 3 बहुत मुड़ी हुई क्वाइल्ड शुक्र नलिकाएं होती है। शुक्र नलिकाओं की जो अंदर की जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें 2 तरह की सेल होती है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसको मेल गैमीट कहते हैं। उसको पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिकाएं। शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर जो खाली स्थान होता है उसमें लेडिक सेल्स होती है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। अब जो इसमें टेस्टिस के बाद जो शुक्राणु बनता है वो आता है उसके बाद वास इफ्रेंटिया में, वहां से आने के बाद आता है इपिडिडाइमिस में, वहां से वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से आते हुए यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कि ये नलिकाएं वृषण में बनने वाली शुक्राणु को वृषण से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। कौन? इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, वास इफ्रेंटिया और टेस्टिस। इसके अतिरिक्त कुछ सहायक ग्रंथियां होती है, जैसे शुक्राशय एक जोड़ी होता है और यह सीमेन का अधिकांश भाग बनाता है। जब शुक्राणु टेस्टिस से होते हुए आता है आपके वास शुक्रवाहिनी से होते हुए आता है यहाँ पर, तो शुक्राशय से एक सफेद रंग का केमिकल इसमें मिला दिया जाता है और ये शुक्राणु और यह केमिकल सीमेन वीर्य का निर्माण करते हैं और यह शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करते हैं। यहाँ से जो ही शुक्राणु आगे बढ़ता है तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथियां होती है, जो कि एल्कली नेचर का केमिकल को मिला देती है। क्यों मिलाती है भाई? तो यह केमिकल जब ओपुलेशन के दौरान शिश्न के द्वारा मादा की योनि में शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो मादा की योनि अम्लीय होती है और शुक्राणु जाएगा तो मर जाएगा। तो उसको मरने से बचने के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि से क्षारीय केमिकल मिला दिया जाता है, जो कि उसके अम्लीय माध्यम को क्या करता है? उदासीन कर देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये है काउपर ग्रंथियां। इसमें से एक चिपचिपा रसायन निकलता है जो कि शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है और यूरिथ्रा के मार्ग को चिकना बनाता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ से आते हैं तो ये है यूरिथ्रा, जो कि शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए कॉमन मार्ग है। आगे बढ़ता है तो ये है मांसल संरचना, जिसको शिश्न कहते हैं। यह मैथुनांग होता है, बहुत ही उत्तेजनशील उत्थानशील अंग है। ठीक है ना? और ओपुलेशन के दौरान, मैथुन के दौरान इसमें ब्लड भर जाता है और यह कठोर तथा सीधा हो जाता है और मैथुन के समय मादा की योनि में शुक्राणुओं को क्या करता है? छोड़ देता है, रिलीज कर देता है।
इसको हम यदि कॉमन भाषा में समझते हैं तो नर के जनन तंत्र को हम लाल किला भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे देश की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा को फहराते हैं, उसी तरह से मनुष्य अपने जाति वृत्ति को बनाए रखने के लिए इसी पीनिस के द्वारा मादा के योनि में अपने जेनेटिक मटेरियल गैमीट के रूप में क्या करता है, छोड़ देता है और अपनी वंश परंपरा को बनाए रखता है।